बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। उसमें डाटा क्या गिवन है, जो चीज़ें गिवन है वो नोट करेंगे और जो चीज़ फाइंड करनी है अननोन वैल्यू, फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और अननोन चीज़ को फाइंड करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। एक ट्रेन है स्टूडेंट्स जिसने 36 किलोमीटर पर आवर का फासला तय किया है 10 सेकंड में। अब वो फासला हमने फाइंड करना है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो वेलोसिटी को हम इसके बेस यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर से हमें आंसर मिलेगा मीटर पर सेकंड में। 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, स्पीड हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस हम इस साइड पे ले आए तो स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। स्पीड हमें स्टूडेंट्स गिवन है 10, हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड्स। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 100 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास, a train starts from rest, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration, what will be its speed at the end of 100 seconds? Students, a train starts from rest, रेस्ट से उसने स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद आप देखिए वो 1 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब स्टूडेंट्स, किलोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1000 मीटर और टाइम गिवन है 100 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स, 100 सेकंड्स के बाद उसकी क्या स्पीड होगी, विच इज फाइनल वेलोसिटी, को हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल वेलोसिटी है विच इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं, तो हम सेकेंड इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। इस तरह थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हम थर्ड इक्वेशन से भी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटा में एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन को पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखिए, एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से भी और थर्ड इक्वेशन से भी, लेकिन थर्ड इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, तो इसलिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्टेंस हमें गिवन है 1000। स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एज इट इज, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और टाइम है 100 का स्क्वायर लेंगे जब कैलकुलेटर से, इसको 100 मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे, इससे गलत आंसर आएगा। इसका मतलब है 102 टाइम्स है। 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000। अब स्टूडेंट्स, 1000 एज इट इज, 0 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, प्लस 1/2 a एज इट इज, जब ये 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5000। अब इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000। अब कैलकुलेटर से 1000 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अभी एक्सेलरेशन आया है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी एज इट इज, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास था 100 सेकंड्स। जब 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 इज, a car has a velocity of 10 meter per second.
It accelerate at 0.2 meter per second for half minute. Find the distance traveled during the time and the final velocity of the car. इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हाफ मिनट का स्टूडेंट्स मतलब है कि 30 सेकंड्स। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड, टू टर्म्स फाइंड करनी है, एक तो है डिस्टेंस और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन से आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट इक्वेशन में और एक है थर्ड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू EI प्लस AT। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास मौजूद है विच इज 0.2 और टाइम है 30 सेकंड्स। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 0.2 और इसी तरह टाइम हमारे पास है 30 सेकंड्स। कैलकुलेटर से जब आप स्टूडेंट्स 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो इसका आंसर आएगा 6 को हम ऐड करेंगे 10 में तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 16 मीटर पर सेकंड। और दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो थी डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में है। अब सेकंड इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है और इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम दोनों इक्वेशन से ही डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। यहां मैंने यूज की है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है 10, टाइम है 30 सेकंड्स प्लस 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन है 0.2 और टाइम है 30 का आएगा स्क्वायर। अब 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 300 प्लस 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन 0.2 और 30 को स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ही तो इसका आंसर आएगा 900। अब स्टूडेंट्स जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 को हम 300 में ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा हमारे पास 390 मीटर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground? Students, अब इसको एक डायग्राम से मैंने शो किया है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम इसको इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया गया है और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है उसके लिए लगे हैं 3 सेकंड्स। स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने 0 लिखा है। हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स जो हाइट है, ये जो हाइट है एक तो ये फाइंड करनी है और दूसरा स्टूडेंट्स 3 सेकंड्स लगे हैं बॉल को ऊपर जाने में, तो बॉल को ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा हमने ये भी फाइंड करना है। लेट्स सपोज इसको मैं T2 लिख लेता हूं और ये इसको T1 कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है हाइट और टाइम। हमने जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा अंडर ग्रेविटी तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। जहां पे डिस्टेंस है वहां पे हाइट यूज करेंगे और जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए यूज की है सेकंड इक्वेशन जो कि मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी। उसके लिए इक्वेशन होगी H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब यहां पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके लिए G की वैल्यू होगी -10 ms-2 और जब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगी तो उसके लिए +10 वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30, टाइम है 3 प्लस 1/2 एज इट इज, जी की वैल्यू -10 बिकॉज बॉल इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइम है 3 सेकंड्स, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 30 से तो इसका आंसर आएगा 90 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा 2 को 10 से तो ये आएगा 5। अब 5 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45।
90 में से 45 को माइनस करेंगे तो हाइट हमारे पास स्टूडेंट्स आएगी 45 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि जब हमने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो 3 सेकंड्स में वो 45 मीटर की हाइट पर पहुंचेगी। अब फाइंड करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा ऑब्जेक्ट को या बॉल को डाउनवर्ड आने में। अब स्टूडेंट्स बॉल को ऊपर जाने में 3 सेकंड्स लगे तो नीचे आने में भी 3 सेकंड्स लगेंगे। ऊपर जाने में 3 सेकंड्स और नीचे आने में 3 सेकंड्स, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 सेकंड्स। तो देखिए बॉल विल रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड्स। रिटर्निंग टाइम ऑफ द बॉल विल बी 3 + 3 = 6 सेकंड्स। तो ये था स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.4। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2.5। A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find the deceleration and total distance traveled by the car. इसमें भी स्टूडेंट्स हमने 2 टर्म्स फाइंड करनी है। एक तो रिटार्डेशन डिसलेरेशन जिसको हम स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और एक डिस्टेंस ट्रेवल। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट जब स्टॉप हुआ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf = Vi + AT। हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम भी गिवन है। लेकिन स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट कार जो स्टॉप हुई वो आफ्टर 10 सेकंड्स के बाद स्टॉप हुई थी, तो यहां पे हम टाइम यूज करेंगे 10 सेकंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 40 प्लस एक्सेलरेशन एज इट इज, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और टाइम है 10 सेकंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आएगा 10A = 40 यहां पे प्लस का, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड। 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -4। स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन इज फॉर डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टूडेंट्स देखिए ऑब्जेक्ट में पहले 5 सेकंड तक डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया, फिर 10 सेकंड के बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कार ने 5 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कार ने 10 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, ये कार मूव कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हमने फार्मूला यूज किया है S = VT। हमारे पास स्टूडेंट्स स्पीड है 40 और टाइम है 5 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 40 × 5 = 200 मीटर्स। इसी तरह नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड्स। अब स्टूडेंट्स अब देखिए इसके लिए हमने फार्मूला जो यूज किया है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू VIT + 1/2 AT²। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 40 और टाइम है 10 सेकंड्स प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी हमने स्टूडेंट्स फाइंड किया -4, यहां पे पुट करेंगे और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड। 10 का स्क्वायर आएगा, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये बनेगा 400 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से स्टूडेंट्स काटेंगे तो ये आएगा 2 और 10 का स्क्वायर आता है 100, तो इसको 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 200। 400 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 200 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड्स को फाइंड कर लिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा इज इक्वल टू S1 + S2। S1 इज 200, S2 इज 200, 200 + 200 विल इक्वल टू 400 मीटर्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।